नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकोट न्यूज टुडे। राजकोट में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम से पहले एक बार फिर पुराना विवाद चर्चा में आ गया है। सवाल वही है, क्या बाबा के पास सचमुच दिव्य शक्ति है? इस बहस के यह केंद्र केवल में आस्था का विषय प्रसिद्ध है? रैशनलिस्ट श्याम मानव और कई वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले संगठन, जिन्होंने समय समय पर बाबा को सार्वजनिक चुनौतियां दी हैं। क्या थी 30 लाख की चुनौती? साल 2023 में नागपुर में श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को खुली चुनौती दी थी। चुनौती के अनुसार बाबा को ऐसे 10 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारी बतानी थी जिन्हें रैशनलिस्ट संगठन चुनता। यदि बाबा यह साबित कर देते तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाता। रैशनलिस्ट पक्ष का दावा था कि यदि दिव्य शक्तियां वास्तविक हैं तो उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में भी साबित किया जा सकता है। 80 लाख तक पहुंची चुनौती। विवाद बढ़ने के बाद अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इनाम राशि बढ़ाकर 80 लाख रुपए तक कर दी। चुनौती में शर्त रखी गई कि परीक्षण स्वतंत्र समिति की निगरानी में हो, मोबाइल फोन सील किए जाएं और सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। 10 लाख की अलग चुनौती। केवल श्याम मानव ही नहीं, बल्कि फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र नायक ने भी बाबा को 10 लाख रुपये की चुनौती दी थी। इस चुनौती में 3 मुख्य टेस्ट रखे गए थे। 5 अजनबियों की सही पहचान बताना, किसी बीमारी या विकृति को ठीक करके दिखाना, सीलबंद नोट का नंबर बताए बिना देखे पढ़ना। यदि बाबा यह कर दिखाते तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। 1 करोड़ की पुरानी वैज्ञानिक चुनौती। भारत में रैशनलिस्ट संगठनों द्वारा वर्षों से ऐसे दावों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार की सार्वजनिक चुनौतियां भी दी जाती रही हैं। इन संगठनों का कहना है कि जो भी व्यक्ति अलौकिक शक्ति, चमत्कार या दिव्य क्षमता वैज्ञानिक परीक्षण में साबित कर देगा, का जवाब उसे बाबा करोड़ों रुपए बागेश्वर और तक का उनके पुरस्कार समर्थकों का दिया जा कहना सकता है है कि यह विषय प्रयोगशाला या वैज्ञानिक परीक्षण का नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का है। बाबा ने कई बार कहा कि जो लोग जांच करना चाहते हैं वे उनके दिव्य दरबार में आकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं। राजकोट में फिर गर्म बहस। अब बाबा बागेश्वर के राजकोट आगमन से पहले यह बहस एक बार फिर तेज हो गई है। एक तरफ हजारों श्रद्धालु कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान जत्था और रैशनलिस्ट संगठन सवाल उठा रहे हैं कि असाधारण दावों को प्रमाणित किया जाना चाहिए।